आज मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज एंड वर्ल्ड पीस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से दुनिया बनी है तो दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए बहुत सारे मैसेंजर्स आए हैं और बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी मौजूद हैं। तो एक चीज़ देखा गया है कि जितने भी मैसेंजर्स आए हैं, जिन्होंने भी जो अपनी बात जो रखी है, और जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, सारे धर्म ग्रंथ में कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना। बहतान नहीं फैलाना मतलब किसी को आरोपित मत करना, दिल में लालच नहीं रखना, दिल में बुग्ज नहीं रखना, दिल में हसद नहीं रखना, अहंकारी नहीं होना, निस्वार्थ भाव से काम करना और हिंसा नहीं करना। तो हिंसा दो तरह का हिंसा होता है, कि फिजिकल वायलेंस भी होता है और दूसरा जुबान से भी हिंसा होती है। और क्या कहते हैं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना और इगोइस्ट नहीं होना, अहंकारी बिल्कुल, मतलब मैं हम की तरह से। ये दिस आर द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। तो ये सारे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज हैं। तो इन सारे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को समाज के सबसे नीचे स्तर तक क्या कहते हैं, फैलाने की जरूरत है। फैलाने की जरूरत सिर्फ एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ हर एक नागरिक को, हर एक इंडिविजुअल के अंदर में ये जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है वो अपनी जिंदगी में अमल में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये पार्ट है। तो इस चीज़ को टू एक्सीव, जैसे कि देखते होंगे कि मैं पिछले कई साल से जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो 4 टारगेट नहीं बल्कि अब 6 टारगेट, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, पीस एंड जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लाइमेट एक्शन एंड क्या कहते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इन सारे चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टाइम टू टाइम फिजिकल मोड में, ऑनलाइन मोड पर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काम करते आ रहा हूँ। प्लस देश के जो है अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग क्या कहते हैं मिनिस्टर्स से मिलते रहता हूँ। तो एक बात है कि भाई ये तो है, सब जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में अमल करने के लिए, कि झूठ नहीं बोलने के लिए सब किसी को कहा गया है, गिबत नहीं करने के लिए सब किसी को कहा गया है, चुगलखोरी से मना किया गया है, और भी जितनी भी बुराइयां सब किसी से मना किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ना बुराइयों की तरफ मायल हो रहा है। तो सिस्टमेटिक वे में बल्कि अब हम लोगों को जरूरत है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, मतलब मास लेवल पर जो है ना इस चीज़ को प्रोपेगेट करने की जरूरत है समाज के सबसे निचले स्तर तक। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ दैट कैन बी एक्सेप्ट, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि क्या कहते हैं, जो कोर्स कुरिकुलम है, यानी कि बच्चों में ही, मतलब छोटे उम्र में ही जो कुरिकुलम है 6, 7, 8, 9 में ही जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, महिलाओं का अधिकार, मानव अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, पर्यावरण के बारे में जानकारी और स्वच्छ जल के बारे में जानकारी बिल्कुल कुरिकुलम में ही अगर आ जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी अगर अपॉइंट वगैरह किया जाए तो एक पार्ट ये हो सकता है। उसके अलावा जो स्कूल से निकलने के बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, पॉलिटेक्निक हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स में कंपल्सरीली मतलब कंटिन्यूसली आदर +2 में बच्चे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट में है, पोस्ट ग्रेजुएट में है, पीएचडी में है, मतलब कुरिकुलम में ये सारा चीज़ें बिल्कुल कंपल्सरीली आना चाहिए और इसका एजुकेशन जो है ना मतलब कंपल्सरीली दिया जाना चाहिए। तो सारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इसका भी टीचर का भी अपॉइंट करने की जरूरत है। प्लस इन सारी चीज़ों को आगे फैलाने के लिए, जैसे कि एक चीज़ जो जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा था कि हम लोग तरक्की करके चिड़िया की तरह से हवा में उड़ना सीख गए और तरक्की करके पानी में तैरना सीख गए, लेकिन इंसान की तरह से जमीन में रहना कब सीखेंगे। तो अब इसकी जरूरत है। ये बात सही है कि पूरा डेवलपमेंट होकर के, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सोचा है, और क्या कहते हैं एजुकेशन में डेवलप करने के लिए सोचा है, अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट करने के लिए सोचा है, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है। इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ, सारे लोगों ने कोशिश किया है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को समाज के सबसे निचले स्तर तक या समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च इनोवेशन के द्वारा, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के द्वारा कितना काम हुआ है, एक सवाल है। तो उसमें भी काम करने की जरूरत है। इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सारे लोगों को मिल करके एकदम फंड रेज करने की जरूरत है। हालांकि धीरे धीरे अवेयरनेस के लिए जो है ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है ना महिलाओं के अधिकार के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट और गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात की जाती है। वो लोग स्कूलों तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन उसको मास लेवल तक, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं हर स्कूल में, हर
कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में अगर इसी की पढ़ाई हो तो बच्चे इससे सीखेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, मास एजुकेशन की भी जरूरत है, जैसे कि आपका जो अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लोगों को भी मास एजुकेट करते हैं। क्योंकि एक चीज मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि डगलस साहब ने कहा था कि इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर अ ब्रोकन मैन। स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा कि एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान जिसके अंदर में क्या कहते हैं मोरलिटी है, जिसके अंदर में ह्यूमैनिटी हो। लेकिन चूंकि रिसर्च ये कहता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो 6 साल तक होता है, और 6 साल तक में हमारे बच्चों के ब्रेन में जो है सबकॉन्शियस माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, सबकॉन्शियस माइंड के डेवलपमेंट के लिए हमारी सोसाइटी का जो स्टेक होल्डर्स हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उसके अलावा आजकल एक स्टेक होल्डर अगर क्या कहते हैं इंटरनेट को भी अगर माना जाए, सोशल मीडिया को भी माना जाए, तो ये भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो भी आपको जो है ना आपके माइंड को, आपके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए अब जो है क्या कहते हैं हमारे बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन वी हैव टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स ऑल्सो, वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेटिव ऑल्सो, वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं सोसाइटी ऑल्सो। कहने का मतलब समाज के हर तबके में इंसान के दिलों से जो है ना ये जो बुरी चीजें हैं, झूठ बोलना, गिबत करना, चुगलखोरी करना, बहुतान फैलाना, दिल में लालच रखना, हसद करना, हिंसा करना, और क्या कहते हैं अहंकारी होना, और तो बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। जिस दिन अगर समझ लीजिए, और इस चीज के लिए हम लोग मॉडल के तौर पर कर सकते हैं, जो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि चूंकि एक परिवार से ही शुरुआत की जा सकती है। और मैं सारे लोगों को इंकरेज करता हूं कि भाई, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मामले में लोग बात करने के लिए नहीं जाते हैं, पारिवारिक मामले में काउंसलिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम सारे लोगों ने भी कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार से ही क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं रिश्तेदारी है, परिवार से ही क्या कहते हैं हमारा वार्ड है, परिवार से ही क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं पंचायत है, परिवार से ही क्या कहते हैं ब्लॉक है, ब्लॉक से जिला, जिला से देश, देश से राष्ट्र। और एक चीज देखा जाता है कि परिवार में जो आप सीखते हैं, एक मकुला भी है कि बचपन में जो आदत पड़ जाती है वो सारी मोड़ रहती है। आपका बिहेवियर जो परिवार के लोगों के साथ होगा, वही बिहेवियर जो ना समाज के दूसरे लोगों के साथ होगा। सपोज कीजिए कि आजकल बहुत तरह की चीजें जो इलनेस है, इलनेस में जो बहुत तरह का जो फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस, स्पिरिचुअल इलनेस। तो स्पिरिचुअल इलनेस में इलनेस मतलब थोड़ा पढ़ाई के लैंग्वेज इलनेस कहते हैं, लेकिन उसको अगर जो आदमी अगर यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू से अगर डेविएटेड है तो उसके अंदर में जो है ना बहुत विकृति आ गई है, उसके पर्सनालिटी में बहुत विकृति आ गई है। तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जनरली आजकल देखा जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो बहुत मतलब ये हो रहा है और लोगों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। और जिसको नुकसान पहुंचाते हैं, जो नुकसान पहुंचने वाला जो होता है उसके अंदर में डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर बहुत लोग जो है ट्रॉमा बॉन्डेड के शिकार हो जाते हैं ऐसे लोगों के। तो और एक चीज देखा जाता है, जैसे कि मैं एक रिपोर्ट में बताया था कि ऐसे लोग जो समाज में जो है क्या कहते हैं जो बुरे लोग हैं, तो भी बुरे लोगों को से उनको एजुकेट करने की जरूरत है। इविल पीपल आर, जैसे कि मैं बताया था कि नॉट मोर देन 5%, अगर देखा जाए पूरा अगर देखा जाए कि ओनली 2 to 5% आर इविल पीपल। लेकिन उन लोगों का दौर क्या कहते हैं शासन तक, यानी कि उन लोगों का दौर क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव तक, उन लोगों का दौर लेजिस्लेचर तक, उन लोगों का दौर जुडिशरी तक। तो सही बात जो है ना क्या कहते हैं हमारे लेजिस्लेचर यानी जो क्या कहते हैं माननीय विधायक लोग हैं, माननीय एमपी लोग हैं, उन लोगों को भी नहीं पहुंच पाती है। जो एग्जीक्यूटिव में जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके पुलिस ऑफिसर्स, वहां तक भी सही बात नहीं पहुंच पाती है, और जुडिशरी में भी सही बात नहीं पहुंच पाती है। इनफैक्ट जुडिशरी में भी फैसला के लिए भी बहुत सारी चीजें जो है क्या कहते हैं झूठे बयानात और झूठे गवाही की वजह से बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि झूठे बयानात और झूठे गवाही की वजह से निर्दोष लोग भी क्या कहते हैं ये हुआ है। तो ओवरऑल क्योंकि आपको आप लोगों का जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं मतलब दे आर इन ए डिल्यूजन, मतलब कहने का मतलब वो जैसे कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बात को सुनते हैं। तो अच्छी अच्छी बातों को सुनने के बाद जो है ना उसके अंदर में एक क्या कहते हैं जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन समाज में जाने के बाद फिर जो होती है उस तरह की चीजें, कुछ बुरे लोग हैं, बुरे लोगों की संगत में जाकर के वो फिर बुराई की तरफ अग्रसित होते चले जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हम लोग यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को इम्पार्ट करके जो है विश्व में शांति ला सकते हैं। विश्व में शांति के लिए हर एक परिवार से जैसे कि मैं बताया ये चीज, और दैट कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज टू ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस चीज के लिए जो प्रॉपरली जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, चलिए जो नया जो मैं बात कर रहा हूं कि मतलब रिसर्च एंड डेवलप करने की जरूरत है, रिसर्च एंड इनोवेशन की जरूरत है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में क्या कहते हैं। और बल्कि ये भी करने की जरूरत है कि लोगों को बताने के साथ साथ वो बच्चे या लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो जैसे कि कोई अगर झूठ बोलता है तो झूठ पकड़ने के लिए भी कुछ डेवलपमेंट होने चाहिए, जैसे कि आजकल नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, और क्या कहते हैं ब्रेन मैपिंग वगैरह है, तो उसका प्रॉपरली डिसेमिनेशन समाज के सबसे नीचे स्तर तक होना चाहिए। प्लस फर्दर जो है ना छोटे छोटे जो है क्या कहते हैं लोगों के अंदर में, यानी कि जैसे कि नए नए इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट करने की जरूरत है। जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आदमी अगर होता है, जैसे कि क्या कहते हैं जो ईसीजी करते हैं, तो आपका दिल का जो रिदम के बारे में पता चलता है, या फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपका ये पता चलता है। तो काश मतलब मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी मशीन का इजाद हो जो आदमी का दिल का स्कैन कर पाए, उसका स्क्रीनशॉट ले पाए, भाई उसके दिल में कितना लालच है, कितना बुग्ज है, कितना हसद है, कितना गिबत है, कितना क्या कहते हैं बहुतान है, या कितना हिंसा करता है, इन सारी चीजों के लिए तो नए इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। दैट इज द अर्जेंट नीड ऑफ टाइम, बिकॉज नाउ इट इज ह्यूमैनिटी इज थ्रेटेन्ड। और देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स आर बिकमिंग क्या कहते हैं अपने मोरल वैल्यू से डिविएट करके जो है ना अलग अलग जो ये होता है इवन के तरफ जाते हैं, जो इंसान के अंदर में वो कैरेक्टर ही नहीं होता है। उसके अलावा जो आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट और मशीन की दुनिया में हमारे लोग या हमारे बच्चे जो है ना उसके अंदर में क्या कहते हैं मशीन के अंदर में कुछ कैरेक्टर डेवलप होते जा रहा है। तो हमारे अंदर में इंसानियत से डिविएशन के बाद दो अलग एक पर्सनालिटी, और जो दूसरा क्या कहते हैं जो मशीन का ये लेकर के जो मशीन वाला ये होने के बाद, तो इसके वजह से जो है ना आजकल जो है ना मानवता बहुत ही मतलब ये है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, होमोसेपियंस हैं। और जो हमारे गालिब साहब ये कहते हैं कि हर आदमी को मुयसर नहीं इंसान होना, बिल्कुल सही बात है। आदमी होना, ह्यूमन बींग्स होना, होमोसेपियंस होना अलग बात है, लेकिन इंसानियत जो होती है वो अलग होती है। जो इंसान होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गिबत नहीं करेगा, वो चुगलखोरी नहीं करेगा, वो बता नहीं फैलेगा, उसके दिल में लालच नहीं होगा, वो हसद नहीं करेगा, वो बुक्स नहीं करेगा, वो अहंकारी नहीं होगा, वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा, और तो और मतलब लोगों में ये करेगा। तो इन सारी चीजों के लिए जैसे कि जो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, मानव अधिकार के बारे में अवेयरनेस करती है, तो उसको भी प्रोपेगेट किया जाना चाहिए समाज के सबसे निचले स्तर तक। जो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो कि क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खासतौर से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके अलावा जो महिलाओं के साथ जो है महिलाओं का अधिकार, उसके अलावा क्या कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, और क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में। बल्कि मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि डिटेल करियर गाइडेंस, हमारे बच्चों को डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में भी उन सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जाए, ताकि हमारे बच्चों को समझ आए कि भाई 10th के बाद मुझे कहाँ जाना है, ITI करना है, डिप्लोमा करना है, 11th में जाना है, फिर आगे क्या करना है, सारा चीज बच्चों का भी ये हो जाए। तो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो पुलिस भी लोगों को काउंसलिंग करने के लिए काम करती है, जनता दरबार लगता है, या फिर जिला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से प्रोग्राम होता है, या फिर ना क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से प्रोग्राम होता है। जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, जो स्कूल में, कॉलेज में, वार्ड में, पंचायत में, उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। और उसको भी रोबस्ट बनाने के लिए भी क्या कहते हैं जो पॉलिसी में भी हम जुड़े हुए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से भी बात करने का कोशिश करते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं मिनिस्ट्री से भी बात करने का कोशिश करते हैं। तो उसको भी रोबस्ट बनाने की जरूरत है। तो इसके लिए एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक इंसान की फंडामेंटल ड्यूटी है कि सोशल सर्विस इज फंडामेंटल ड्यूटी। तो निस्वार्थ भाव से समाज में शांति को फैलाने के लिए, विश्व में शांति को फैलाने के लिए आप थोड़ा मतलब क्या कहते हैं लोगों को प्रेरित करें। और इसका एक ही कंसेप्ट है, ईच वन टीच वन। कहने का मतलब अपने आप को सबसे पहले अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनने के बाद आपके दिल में ये सारी जो बुरी बातें हैं, जो गंदी बातें हैं, उसको निकालें, अपने दिल को पाक करें। उसके बाद जो है क्या कहते हैं दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता वॉलंटरीली, मतलब फ्री में आप अगर कहीं अगर प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट से जुड़ करके, जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके लोगों के अंदर में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। और ये मैं देश के सारे क्या कहते हैं लोगों से मैं अपील करता हूं, विश्व शांति के लिए सारे टीचर से अपील करता हूं, सारे स्टूडेंट से अपील करता हूं, सारे लॉयर से अपील करता हूं, सारे जजेस से वकील के अपील करता हूं, सारे पुलिस ऑफिसर से अपील करता हूं, सारे जो है क्या कहते हैं और भी जितने भी लोग हैं, सारे टेक्नोक्रेट, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे लोगों से मैं अपील करता हूं कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को समाज के हर स्फीयर तक फैलाने के लिए थोड़ा बहुत जो है ना आपका जो ड्यूटी है, निस्वार्थ भाव से क्या कहते हैं इंटीग्रिटी के बेसिस पर आप थोड़ा बहुत जितना भी कर पाए उतना करें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं विश्व शांति का इस मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बाकी